टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं किसी को जानता भी नहीं था। तो खुद से ही चीज़ें ढूँढना शुरू किया। अच्छा। जी अच्छा, सर। बैंक के किस पद पे थे आप? सर पीओ में। पीओ की पोस्ट से आपने पहले रिज़ाइन कर दिया। अरे! बड़ी हिम्मत की बात है भाई, ये सब चीज़ें हुआ कर पाना तो। मैं को बोलूँ कि मार्केट में मेरे पास सबसे अच्छा कंटेंट था क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी, कम से कम 3 महीने दिए थे सिर्फ यूपी स्पेशल के नोट्स प्रिपेयर करने में। चैनल से आप जुड़े हैं, जानते हैं क्या कैसे? सर 2023 से जुड़ा हूँ, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपके चैनल से तभी से जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम आ चुका है और हमारे सामने है अभय सिंह राजपूत, जिनका यूपी पीसीएस में 27 रैंक के साथ एसडीएम की पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप ये बताइए कि आपका एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो क्या है? सर मैंने ग्रेजुएशन में बीए एलएलबी ऑनर्स किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से। अच्छा। फिर और क्या-क्या पढ़ाई वगैरह आपकी रही है जैसे? सर उसके बाद फिर मैंने बैंक पीओ की जॉब की है बैंक ऑफ इंडिया में। हुँ। उसके बाद सर फिर मेरे को सिविल्स की तरफ रुझान जी, हुआ, जी। तो सर फिर मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया और फिर मैंने प्रिपरेशन की। अच्छा। जी अच्छा, सर। बैंक के किस पद पे थे आप? सर पीओ में। पीओ की पोस्ट से आपने पहले रिज़ाइन कर दिया। अरे! बड़ी हिम्मत की बात है भाई, ये सब चीज़ें हुआ कर पाना तो। अच्छा, आपका यूपी पीसीएस में माध्यम कौन-सा है? सर इंग्लिश मीडियम है मेरा। इंग्लिश मीडियम। अटेम्प्ट कौन-सा है यहाँ पे मेंस और इंटरव्यू को लेकर के, और ऐसे भी ओवरऑल कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए? सर 2024 मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और दूसरा ही इंटरव्यू था। अच्छा। मतलब उसके पहले पहला आपने कब दिया था? 2023 में। 23 में दिया आपने पहला अटेम्प्ट मेंस इंटरव्यू, 24 में अटेम्प्ट मेंस इंटरव्यू। दोनों बार ही आप इंटरव्यू तक पहुंचे इस बार। जी सर। अच्छा, आपका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हो पाया था नहीं हो सर। पाया था। इस बार आपको अंतिम रूप से जो है एसडीएम की अपनी जो पोस्ट मिलनी तो मिल गई, सबसे बड़ी। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं आप इनको बताइए, आपने कहीं कोचिंग वगैरह करी थी या कैसे आपने कर पाई? सर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी से ऐसे कर पाए आप जो है। तो अच्छा, उसके पहले ये बताइए, कभी हमारे चैनल से आप जुड़े हैं, जानते हैं क्या कैसे? सर 2023 से जुड़ा हूँ, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपके चैनल से तभी से जुड़ा हुआ हूँ। जी, जी, जी। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए, सेल्फ स्टडी आपने करी, नौकरी छोड़ दी, तो कहाँ से शुरुआत करी? क्या-क्या आपको, मतलब आपके सोर्सेज़ क्या-क्या रखे? सबसे पहले एबीसीडी से, क्योंकि बैंक से आप सीधे आए थे तो आपके लिए बिल्कुल नया ही था, बिल्कुल, है ना? हाँ, ठीक है, आदमी जीएस करंट दुनिया से जुड़ा रहता है, अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे आना तो आपने कौन-कौन सी चीज़ें अपने पास इकट्ठा करनी शुरू करी? कहाँ से शुरुआत करी? सर एक तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत वैक्यूम था उस टाइम हुँ, पे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैं किसी को जानता भी नहीं हुँ, था। तो खुद से ही चीज़ें ढूँढना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने क्या है पेपर्स निकाले जी, कि सबसे पहले देखें तो सही आता क्या है जी, पेपर में। तो मैंने जो प्रीलिम्स के पेपर्स हैं वो देखना शुरू जी, किया। उसके बाद फिर मैंने जो है मेंस के पेपर्स निकाले, जी, पीवाईक्यूज़ देखे कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी, तो वो सारी चीज़ें तो बेसिकली समझना शुरू किया कि पेपर है क्या, है बेसिकली क्या? हाँ, पूछना क्या चाह रहा है ये। हाँ, उसके बाद थोड़ा-सा अपना रोड मैप बनाया, हाँ, चीज़ें समझी कि हाँ, प्रीलिम्स में ये करना है, मेंस में ये अप्रोच रखनी है। तो वही अप्रोच फ़ॉलो करते हुए मैंने फिर प्रीलिम्स में जो घटना चक्र और ये सब चलता है, उस सब पे अपनी पकड़ बनाना शुरू किया। हुँ, और मेंस के पीवाईक्यूज़ के हिसाब से जो थीम्स पूछता है बार-बार, हुँ, उस पे अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू अच्छा, किया। हाँ। तो इस तरह से मेरी अच्छा, प्रिपरेशन अच्छा, स्टार्ट इस हुई। तरह से आपने शुरुआत करी, ये आपकी जो है रणनीति हो गई, ऐसे आपने शुरू। तो सोर्सेज़ क्या-क्या आपने लगाए थे उसके लिए? सर प्रीलिम्स के लिए तो जो स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आपको पहले हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको हुँ, समझना पड़ेगा कि है क्या, ठीक टाइमलाइन है, समझनी पड़ेगी ठीक है, एंशिएंट, ठीक मिडिवल और है। मॉडर्न की। हुँ, उसके अलावा जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए आपको सबसे पहले आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी हुँ, पड़ेगी, बेसिकली है क्या हुँ, पॉलिटी में, हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हुँ, हैं। उसके बाद ही आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज तो नहीं नहीं लगा लगा सकते हैं। सकते हैं। तो पहले मेरी जर्नी ये थी कि मैंने कहा ये सब पढ़ते हैं पहले। हुँ, ज्योग्राफी हो गई तो उसकी जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड, वो पढ़ी। एक बार बेसिक आइडिया हो गया कि किस सब्जेक्ट में क्या है, उसके क्या है? बाद फिर मैं गया पीवाईक्यूज हुँ, पे। पीवाईक्यूज को मैंने सॉर्ट करना शुरू किया। हुँ, हुँ। तो मेरा जो प्रीलिम्स है सर आज तक नहीं रुका, मैंने 3 प्रीलिम्स दिए, 2025 का भी दिया हाँ, था हाँ। और वो भी मेरा बहुत ईज़िली मतलब क्लियर आपका हुआ। बढ़िया नोट्स तैयार हो गया है ना? बहुत बेहतरीन। अच्छा, हम अपने व्यूअर्स को एक बता दें, कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक लिंक वीडियो शेयर किया था, वो आपका ही वीडियो था और इनका ही वो टेलीग्राम लिंक भी है, तो काफ़ी बच्चे बहुत कम समय में जुड़े हैं और वीडियो को भी प्रेम दे रहे हैं, तो इनका भी एक ये है कि अब हम एसडीएम बन गए हैं, तो आने वाले बच्चों को कितना हम ओरिजिनली सच्चाई से मोटिवेट कर सकें, है ना? ये क्या मतलब लक्ष्य आप क्या सोच करके उसको कर रहे हैं अभी? सर जब मैं 2024 में मैंने अपनी हुँ, प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट की थी, हुँ, 23 में फेलियर के बाद, हुँ, क्योंकि समय बहुत लंबा मिल हुँ, गया हुँ, था, पूरा 2024 का साल मिल गया था। तो उस समय पे मैंने ये सोच लिया था कि क्योंकि यहाँ पे इतना वो लोगों को आइडिया नहीं हुँ, होता है, बड़ा ही वो मतलब मिसगाइडेड है लोग। हुँ, तो ये मैंने सोच लिया था कि जब मैं बन जाऊँगा तो हुँ, जो जितना भी मैं गैदर कर रहा हूँ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस, हुँ, उसको मेरे को पास ऑन करना है।
तो सर मैं अब उसी को मैं अपना आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ बस। कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे और टेलीग्राम चैनल पे जब ये वीडियो शेयर करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा जो है। और सबसे पहले तो ये हो गया हमारे मतलब अच्छा इतिहास के लिए आपने बताया कि मैंने कौन सी बुक आपने पढ़ी थी इतिहास के लिए? सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो आप स्पेक्ट्रम उठा लीजिए सीधे से, हाँ, हाँ, हाँ। और एंशिएंट के लिए अगर आप चाहें तो आर एस शर्मा, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो। बाकी उसके अलावा फिर पी वाई क्यूज अच्छा, जितनी पीवाईक्यू। बार आप कर सकें, क्योंकि अच्छा, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दूसरे दूसरे फॉर्म्स में। अच्छा। और आपके क्या-क्या सोर्सेज़ रहे? सर पॉलिटी के लिए एक तो जो बेयर एक्ट है वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछता है। ठीक। उसके अलावा लक्ष्मीकांत हुँ, बेसिक, हुँ, और पी वाई क्यूज़। उसके अलावा सेम ज्योग्राफी हुँ, में हुँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। उसमें ये है कि बेसिकली वो फैक्ट्स पूछता है। हुँ, हुँ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत थोड़ी हुँ, है, हुँ, मेनली फैक्ट्स कि हुँ, ये रिवर का क्या कहाँ पे है, उसकी क्या हुँ, डायरेक्शन है, तो हुँ, इस तरह के क्वेश्चन फंसाता है। तो ठीक। वहाँ पे आपको जो फैक्ट बेस्ड नॉलेज है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छे से पता होने चाहिए। और आपके करंट के क्या-क्या सोर्सेज़ रहे? कैसे आपने किए हैं? करंट के लिए सर मैं लास्ट में बस कोई कंपाइलेशन देख लेता था, बहुत सारे मतलब चैनल्स हैं, तो किसी के भी मतलब पिछले 6 महीने का कंपाइलेशन हो अच्छा, गया, इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह अच्छा। से मैं करंट कर लेता था। तो उसके नोट्स भी बनाते थे आप खुद के? मेरा जो सर तरीका था थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं क्या टेलीग्राम पे अपने हर सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बनाता हूँ। अच्छा। जैसे हिस्ट्री का अलग से अच्छा ग्रुप खुद है। का ही ग्रुप बना देते थे? जी जी सर, वो अपने लिए बस। अच्छा, हाँ। तो मैं क्या लिखता नहीं था, मतलब उसमें मेरे हुँ, क्या हुँ, स्क्रीनशॉट्स लेके मैं हुँ, डाल हुँ, देता था। हुँ, तो वो सब मेरे सारे हुँ। ग्रुप्स बने एग्ज़ैक्टली, हुए हैं, एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली। अभी क्या है, मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया था, लोग एकदम वो हो गए हैं कि अरे ऐसे भी प्रिपरेशन होती है, हाँ, तो हाँ, लोग हाँ। बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं उस मतलब चीज़ उसमें को। लिखा सितंबर का करंट तो ग्रुप आ गया वो वाला, है ना? चलिए यार ये तो मतलब हमको भी आज तक किसी ने नहीं बताया था, बड़ा यूनिक चीज़ आप बताए हैं। अच्छा ये आपने जो तैयारी अपनी करी है, तो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए किया है जो है? जी तो सर। मेंस के लिए और क्या-क्या अब ये तो प्रीलिम्स में भी काम दिया आपको, तो मेंस के लिए कुछ अन्य नई चीज़ें करी हैं? जैसे हिंदी और ऐसे के लिए आपके क्या रणनीति और स्रोत थे? हिंदी के लिए सर बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न है, हुँ, तो उसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हुँ, नहीं है। वही पैटर्न है, वही लेटर पूछेगा, हुँ, पैसेज आएगा, गद्यांश आएगा, विलोम आएंगे, हुँ, मुहावरे आएंगे। हुँ, पीवाईक्यूज़ अगर लोग कोई भी कर लेना, जो यूथ पब्लिकेशन या किसी की भी, हुँ। तो आप हिंदी का पेपर आराम से अच्छा हो जाता है, उसमें इतना कोई परेशान होने की बात नहीं परेशान है। होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए वही आपके किताब हिस्ट्री, ज्योग्राफी के सब क्या कैसे? सर जीएस वन में थोड़ा सा हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है, तो क्या है कि जो थीम बेस्ड नोट्स वो बहुत ज़रूरी है। थीम बेस्ड नोट्स मतलब क्या मतलब मतलब? जैसे कि अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है कि वही एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आयोग रिपीट करता है। हुँ, हुँ, या तो सुनामी पूछेगा, या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन हुँ, पूछेगा, टेम्परेट साइक्लोन पूछेगा, अर्थक्वेक पूछेगा। हुँ, तो इन सब पे आपके नोट्स होने चाहिए रेडीमेड, हुँ, और प्लस आप उनको करंट के साथ या फिर जो भी इस तरह के इश्यूज है उनके साथ आपको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि 24 में जो इवेल्यूएशन हुई है, हुँ, जिन्होंने अच्छा कंटेंट दिया है उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं। हुँ, तो इसलिए मैंने बहुत अपना जो है करंट के साथ काफ़ी इंटीग्रेशन किया था। हुँ, ऐसा हुँ, नहीं है कि सिर्फ वो जो प्रॉपर वो स्टैंडर्ड आंसर लिख के आ हुँ, जाते थे लोग, हुँ, उसको थोड़ा सा चेंज करना हुँ, पड़ेगा। हुँ। अच्छा तो ऐसे ही जीएस 2, 3, 4 में सारी चीज़ें जी आपकी सर, ऐसे ही जी रही सर, हैं। बिल्कुल। अच्छा यूपी स्पेशल के लिए आपने कहाँ 5th और 6th के लिए कहाँ से इकट्ठा किया? सर यूपी स्पेशल का क्या नया पेपर आया था, तो मार्केट में कुछ था नहीं। हुँ, तो मैंने जो सोर्सेज थे मैंने देखे, बट उसमें से कुछ दमदार था नहीं। हुँ, तो मैंने कहा कि मैं इसका जो है प्रिपरेशन खुद से ही करूँगा, तो सर हुँ, मैंने सिलेबस के पॉइंट्स उठाए हुँ, और अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू किया। और सर मतलब ऑनेस्टली बोलूँ, मैं अतिशयोक्ति नहीं होगा बोलूँ कि मार्केट में मेरे पास सबसे अच्छा कंटेंट था, हुँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी, कम हुँ, से कम 3 महीने दिए थे सिर्फ हुँ, यूपी स्पेशल के नोट्स हुँ, प्रिपेयर हुँ, करने में। और अभी मैं उनको सब अपने टेलीग्राम पे शेयर कर शेयर रहा हूँ, कर तो लोग इतना अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि सर ऐसा तो कुछ हम आज तक नहीं देखा, नहीं। और अवेलेबल भी नहीं था मार्केट में इस फॉर्म में। हुँ, और डायरेक्ट क्वेश्चन अब मैं बताता हूँ कि मतलब जीएस 6 में मेरे करीबन 19 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे थे 2024 में ओह! जी। तो मेरे यूपी के पेपर बहुत अच्छे हुए थे। अच्छा यूपी का पेपर वही यूपी का पेपर 5th और 6th ही सिलेक्शन कराने में रोल हमेशा रहा भी है जो है। अच्छा ये बताइए जैसे कि आपके घर में कौन-कौन है मतलब पिताजी क्या करते हैं क्या? अब मेरे फादर रेलवे में थे, रेलवे से रिटायर्ड हैं, हुँ, स्टेशन मास्टर से। हुँ, और मेरे बड़े भैया हैं, वो आईईएस है, इंडियन इंजीनियरिंग हुँ। सर्विसेज, तो वो भी अभी रेलवेज में हैं। अच्छा माताजी माता जी मतलब हाँ। हम्म, भाई-बहन? बस एक बड़े भैया हैं। एक बड़े भैया। अच्छा जैसे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप ये बताइए इस बार की परीक्षा में जैसे कि मेरा लगातार अनुभव रहता है हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे सीनियर छात्र कह लीजिए या बड़े अनुभवी लोग जिन्होंने इंटरव्यू तक पहुँचे थे, काफ़ी उनका अनुभव लेकर के काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं, ऐसे भी चीज़ें थी। तो नहीं उनका सिलेक्शन हो पाया। कहीं न कहीं हो सकता है कि उनके आंसर हो सकता है एग्ज़ामिनर को ना पसंद आए, क्या कैसे हुए होंगे। आप लोग खुद रणनीति वगैरह भी देखे होंगे तो। इस बार आपने मुख्य परीक्षा में क्या किस किस प्रकार से अपने आंसर राइटिंग करें 150 शब्दों वाले प्रश्नों को, 200 शब्दों वाले प्रश्नों को, क्या आपने प्रारूप इस बार आप क्या था मतलब कैसे? जी सर, सबसे पहली बात तो ये है कि सर मेंस बहुत ही सब्जेक्टिव पेपर हुँ, होता है। तो अब ये है कि आप अपने एंड से जो कर सकते हैं जी, आप उतना कीजिए, जी। क्योंकि अब एग्जामिनर कितने मार्क्स देने वाला हुँ, वो आपके हाथ में नहीं हाथ है। में नहीं।
तो अपने एंड से हम क्या कर सकते हैं, हम आंसर अच्छा लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पेज फिल करने का फ़ायदा मिलता है, लेकिन पेज सिर्फ हवाबाजी से फिल नहीं करना है, वो भी अच्छे कंटेंट से फिल करना है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट की थी, जिसमें कि सबसे पहले कंटेंट आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना आप फैक्चुअल इंट्रोडक्शन डालेंगे, जितना आप रिपोर्ट्स कोट करेंगे, जितना आप गवर्नमेंट सोर्सेज कोट करके अगर इंट्रोडक्शन, तो एग्जामिनर का ना जो इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा फॉर्म हो जाता है कि ये बंदा जो है पढ़ के आया है। और जैसे लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिकली पन्ने भरने के लिए बीच में कुछ बना देंगे बड़ा सा डायग्राम, और तो वो सब चीज़ें अभी मतलब नहीं होता नहीं सक्सेसफुल हो होना रही चाहिए। हैं। और रही बात की ये भी है कि आप कितना भी पढ़े लिखे हो, उस 3 घंटा में आप क्या कितना आपको याद है, ये भी मायने करता होगा ना? ये बहुत मायने रखता है, ये सबसे बहुत ज़्यादा तो हाँ, यही मायने यही रखता मायने है। रखता है। आपके पास कितना विज्ञान हो वहाँ पे और कौन किस सिचुएशन में एक पेपर दिया, ये भी बहुत मायने रखता है। और हमें लगता है कि हमने आपकी सारी रणनीति वगैरह प्रीलिम्स से मेंस तक की ले ली है और भी कुछ बचता नहीं है। ऐसा कुछ हो तो हमारे 2026 के जो भी देने वाले अभ्यर्थी हैं, 2026 टारगेट करेंगे, उनके लिए कुछ 2 लाइन यदि आप बताना चाहें तो? आप सबसे पहले तो सरप्राइज़ के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि आयोग 2026 में प्रीलिम्स में आपको चौंका दे एकदम, जैसे 25 में चौंकाया था ना, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी, सेम सेम 2024 में हुआ था। तो उसके लिए रेडी रहिए आप, किसी भी सिचुएशन आए। क्योंकि ये मतलब मुझे भी एक्सपेक्टेशन है आयोग से कि कुछ करेगा वो। और मेंस में जो अब चेंजेस वो कर रहा है, मतलब बहुत ही प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव चेंजेस हैं। पहले क्या है कि वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन्स आते थे, वन लाइनर टाइप के, और लोग लिख के आ जाते थे। बट अब क्या है ना कि अब जैसे आपने 2024 में जो सेलेक्ट हुए हैं, आपने कुछ नया पैटर्न देखा होगा। फर्स्ट टाइमर वाले लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना? तो जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने कंटेंट पे काम किया है, उन लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो आप भी उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, और जो डिमेंशंस वाले क्वेश्चन है आयोग अब वो पूछ रहा है, प्रॉपर यूपीएससी पैटर्न पे जा रहा है। तो आपको हाँ। उस तरह से अब आपको प्रिपरेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आपको बता दें कि 25 का भी मेंस दे रहे थे। अब एसडीएम हो गया तो क्या देना है जो है, इसका मतलब तीसरा मेंस लगा हुआ था। तो लगातार मेंस दे रहे थे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्रुप वगैरह बनी हुई हैं, उसको आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसमें जुड़ें क्योंकि ये आप सभी लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सर आपने बहुत ही कीमती समय दिया है हम लोग के चैनल के लिए और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही वैसे टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।